गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपको MPPSC 2020 और 2021 कैसे आसानी से निकालना है। 2 से 3 महीने की तैयारी में आप आसानी से MPPSC प्री निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं 3 से 4 बुक बताने वाला हूँ, जिससे आपका PSC प्री दुनिया की कोई सी ताकत क्लियर होने से नहीं रोक पाएगा। और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। देखिए, अब हम बात करते हैं MPPSC प्री 2020 और 2021। सबसे पहले हम बात करते हैं MPPSC प्री में कितने पेपर होते हैं। तो MPPSC प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य अध्ययन का। पहला पेपर कौन सा होता है दोस्तों? सामान्य अध्ययन का। ये पेपर होता है भैया 200 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। और क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। सेकेंड पेपर भी होता है आपका अभिरुचि। ठीक है, तार्किक क्षमता अभिरुचि। ये भी कितने का होगा? 200 नंबर का होगा दोस्तों। और इसमें भी क्वेश्चन कितने होंगे? 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे। देखिए, MPPSC प्री की बात करें तो प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होता है और क्वेश्चन कितने होते हैं? तो 100 क्वेश्चन होते हैं। जो सेकंड पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है। इसमें भी क्वेश्चन कितने होंगे? 100 नंबर, 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर है, इसमें जो मेरिट बनाई जाती है आपकी MPPSC प्री की, जो मेरिट बनती है फर्स्ट पेपर से बनती है, सामान्य अध्ययन वाले पेपर से बनती है। सेकंड जो पेपर होता है, इसमें केवल क्वालिफाई मार्क्स लाना रहते हैं, केवल पास होना ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे आज कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, क्या क्या बुक पढ़ना है और कैसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं हम प्री। अब देखिए, मेरिट फर्स्ट वाले पेपर से बनती है, तो फर्स्ट वाला पेपर ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही निकालना। ये तो केवल क्वालिफाई, इसमें पास होना कंपलसरी होता है। अब देखिए, दोनों पेपर 2 शिफ्ट में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। सेकेंड पेपर को भी सोल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा आपको? 2 घंटे का, 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, और बीच में गैप मिलती है कुछ समय के लिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है और क्या क्या वेटेज रहता है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का रहता है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप की। आर्ट्स ग्रुप के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं MPPSC प्री में? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आर्ट्स ग्रुप में आपका इतिहास रहता है। क्या रहता है आर्ट्स ग्रुप में दोस्तों? इतिहास फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड सब्जेक्ट आता है आपका राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र मतलब भारतीय संविधान। क्या है यहाँ पर? भारतीय संविधान, भारतीय प्रशासन। ठीक है, और संस्थाएं आती है। इस बार एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है PSC में, संस्थाएं। सब्जेक्ट क्या, एक पार्ट जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो अगला रहता है भूगोल। और फिर इसके बाद रहता है दोस्तों अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसे आप बोलते हो। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं और जिनका सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आता है कि विविध। क्या आता है दोस्तों? विविध प्लस विविध और करंट और MP, ये 3 सब्जेक्ट का वेटेज अगर हम मिला लें तो लगभग 60%, 50 से 60% क्वेश्चन ये 3 सब्जेक्ट से आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, समझाऊंगा मैं कैसे आएंगे। अब इसके बाद साइंस ग्रुप की बात करते हैं। साइंस ग्रुप के कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो देखिए, साइंस ग्रुप में आता है आपका विज्ञान। विज्ञान में वनस्पति और प्राणी। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी दोनों आ जाएंगे। इसके बाद है रसायन। फिर इसके बाद रहता है भौतिक विज्ञान। फिर इसके बाद रहता है दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके MPPSC प्री में फर्स्ट पेपर में आते हैं। देखिए, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, विविध, करंट, मध्य प्रदेश। विज्ञान में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जूलॉजी दोनों से क्वेश्चन आते हैं। रसायन, भौतिक और कंप्यूटर, इसने इतने सब्जेक्ट से आपका MPPSC प्री का पेपर बनता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो हिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों अभी तक जो आ रहे थे 3 से 5 क्वेश्चन के बीच आ रहे थे। MPPSC प्री में अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो अधिकांश पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे। किसके? इतिहास के। जो सेकंड है राजनीति, राजनीति के जो क्वेश्चन आ रहे थे आपके 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास आ रहे थे। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों? 5 से 6। अब भूगोल, भूगोल के जो क्वेश्चन आ रहे थे
ये भी 5 से 8 क्वेश्चन के बीच आ रहे थे, ठीक है। ये कुछ पेपर में कम है, कुछ में ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए एमपी की बात, विविध की बात करते हैं। तो विविध में जो सबसे लास्ट में लुसेंट के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, वो विविध कर ले तो पर्याप्त रहेगा आपके लिए। विविध के जो क्वेश्चन रहते दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास हर बार पूछे गए हैं विविध से। अब करंट की बात करें, करंट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया? तो करंट में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 10 क्वेश्चन के आसपास। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, जस्ट नंबर इसके डबल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एमपी की बात करें तो एमपी भैया 30 से 35 नंबर का हर बार एमपी पूछा गया है। कितने नंबर का? 30 से 35 नंबर का हर बार एमपी पीएससी प्री में एमपी पूछा गया है, ठीक है। और इस बार तो ये लगभग 40 नंबर तक जाने की संभावना है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, वनस्पति और जीव विज्ञान दोनों की बात करें तो इसके क्वेश्चन आते हैं भैया 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन रसायन से आते हैं, ठीक है। कम भौतिक विज्ञान से 1, 2, 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 7 से 8 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम समझें तो 30 से 35, ठीक है, और 10 क्वेश्चन ये हो गए 35, 10 45, और यहाँ तक आएंगे हम लगभग 50-55 क्वेश्चन का टारगेट तो ये सब्जेक्ट कवर करवा देंगे आप लगभग। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल यही नहीं आता है। इसके बाद देखिए ये हो गए आपके लगभग 15 नंबर यहाँ से हो जाता है। अगर ये भी काउंट कर लें हम तो लगभग 20 नंबर का पोर्शन ये रहता है, ठीक। कितने का? 20 नंबर का। तो ये हो गया आपके 75 नंबर दोस्तों। कितने हो गए? 75 नंबर का ये हो गया। फिर इसके बाद 7 से 8 कंप्यूटर हो गया, और ये 15 नंबर का ये हो गया लगभग आपका साइंस। जैसे तीनों साइंस मिला लेंगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर, तो ये सारा जोड़ लेंगे अगर आप तो ये हो जाएंगे आपके लगभग 15 नंबर के आसपास ये हो जाएंगे। ये हो गए आपके दोस्तों 90 नंबर। कितने नंबर हो गए? 90 नंबर के आसपास हो गया। अब देखिए जो बचे हुए 10 नंबर हैं आपके, 10 नंबर में कभी कभी किसी को सब्जेक्ट से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कभी कभी राजनीति से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी भूगोल से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी इससे। सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत रहती है एमपीपीएससी प्री निकालने के लिए एमपी अगर अच्छा कर लिया आपने तो ये समझ लो 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, और अब तो 40 क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। और करंट 10 नंबर का और विविध, ठीक है, अगर आपने कवर कर लिया तो लगभग 60% नंबर आप ये 3 सब्जेक्ट से लाने की संभावना है। अगर पूरा सही करके आते हैं हम ये 3 सब्जेक्ट ही, तो लगभग 60 नंबर आपकी दुनिया की कोई सी ताकत एमपीपीएससी प्री निकालने के लिए नहीं रोक पाएगी। अगर 60 नंबर में से अगर आप यहाँ पे 50 नंबर भी कवर कर लेते हैं या 45 नंबर भी कवर कर लेते हैं तो बाकी इन सब्जेक्ट से नंबर आप ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास से 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, राजनीति से और संस्थाओं से कितने क्वेश्चन आएंगे भैया? 5 से 6 क्वेश्चन। इस बार संस्थाओं से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि इस बार ही 2020 की पीएससी प्री में ही संस्थाएं जोड़ा हुआ है। इसके पहले एसटीएससी एक्ट आता था, तो एसटीएससी एक्ट के क्वेश्चन हर बार 5, 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन तक भी पूछे गए। किसी पेपर में तो 18 क्वेश्चन तक भी आए हैं, अलग अलग ईयर की बात करें हम तो। अब देखिए हो सकता है कि इस बार जो 10 नंबर बचे हैं वो आपकी संस्थाओं से ही पूछ लें। अब देखिए इसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल में से कितने आते हैं? 5 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं। अर्थशास्त्र में 4 से 5 क्वेश्चन, विविध में 7 से 8 क्वेश्चन, करंट में 10 क्वेश्चन, एमपी में 30 से 35 क्वेश्चन। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार, रसायन में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और भौतिक में 1 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं, कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका लगभग 90 नंबर तो यहाँ से कवर हो जाता है, ये इस प्रकार से। अब बचा जो 10 नंबर है, 10 नंबर किस प्रकार कवर होता है? किसी सब्जेक्ट में 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा करके वो 10 नंबर ऐड हो जाते हैं दोस्तों, मतलब 10 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट से आपका एमपीपीएससी प्री का पेपर बनेगा। अब ये हमें पढ़ना कैसे कवर करना, इस पर बात करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, कर दे रहो। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको।
अब पढ़ने के लिए मेरी गारंटी है कि भैया आप 2 महीने में MPPSC प्री आसानी से निकाल सकते हैं। कितने महीने में? 2 महीने के अंदर आप MPPSC प्री आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी जो जून में PSC होने वाली थी वो तो बराबर संभावना है कि वो अगस्त तक चली जाएगी, बराबर डेट बढ़ने की संभावना, क्योंकि कोरोना के कारण अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत जल्द MPPSC अपना नया कैलेंडर जारी करने वाला है। ठीक है, तो अभी 8-4 दिन में ही आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। MPPSC प्री 2020 जो आपको निकालना है 2-3 महीने में, इसके लिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ MP के लिए क्या पढ़ें आप। MP के लिए जो आपको पढ़ना है भैया, TMH की बुक आती है, TMH टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक आती है। ये MP के लिए सबसे अच्छी बुक है। टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक आपको पढ़ना है, MP के लिए सबसे अच्छी बुक है। अब देखिए इसमें अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो इसके अलावा वर्णवाल आ रही है, एक अच्छी बुक है। वर्णवाल की बुक पढ़ें आप। कौन सी बुक पढ़ना है दोस्तों? टाटा मैकग्रा हिल्स या वर्णवाल, दोनों बुक में से कोई सी भी एक बुक पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों में अंतर क्या है। अगर TMH पढ़ते हैं आप, समझना, अगर टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक पढ़ते हैं आप, तो इससे लगभग आपके सारे सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाएंगे MP के। ठीक है, जैसे जनजातियाँ हैं, उनकी संस्कृति है, कला है, भाषा है, बोलियाँ, ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। TMH पढ़ते हैं तो ये समझ लो आपका MPPSC मेंस, जो मेंस होगा उसका भी आप ज़्यादातर पोर्शन कवर कर चुके होंगे, जो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, TMH की बुक पढ़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग कवर कर चुके होते हैं, जो मेंस में आने वाला होता है। ठीक है, वर्णवाल की बुक पढ़ते हैं तो इसमें से केवल आपका प्री कवर होता है, और आपको मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ना है तो वो वर्णवाल की बुक में अच्छा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का इतिहास कौन सी बुक में अच्छा दिया हुआ है दोस्तों? वर्णवाल की बुक में। और जैसे मध्य प्रदेश के जितने भी महापुरुष वगैरह हुए वो TMH की बुक से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें बेटर दिया हुआ है। और वर्णवाल से आपको मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ लें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के लिए ये दोनों बुक पढ़ें तो बराबर जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 30 से 35, और इस बार तो लगभग 40 क्वेश्चन आने वाले हैं मध्य प्रदेश से दोस्तों। तो ये लगभग आपका सारा ये 2 बुक कवर करवा देगी। इसमें से मेरी गारंटी है कि हर बार ये दोनों बुक से ही, मतलब ये TMH से लगभग MP कितना बैठ जाता है, तो भैया MP लगभग 32 नंबर का क्वेश्चन, अगर 35 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 32 नंबर तो TMH से बैठ जाता है। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो करंट के क्वेश्चन रहते हैं, मध्य प्रदेश करंट। इसके बाद आपको जो मध्य प्रदेश का करंट पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश का करंट आप जो मेरे वीडियो बने हुए हैं मध्य प्रदेश करंट के, वो सबसे बेटर है आप अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने कुछ वीडियो बनाए मध्य प्रदेश करंट के ऊपर, इसके बाद जैसे अभी थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं मध्य प्रदेश करंट के ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे वो। ठीक है, उसमें सारा पूरा ट्रिक से बताया मैंने कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे सारी ट्रिक से कैसे मंत्रिमंडल याद हो जाएगा आपको आसानी से, कैसे सारे सम्मान दिए वो याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए तो ये दोनों पढ़ सकते हैं। इसके अलावा MP के लिए कोई सा भी अगर जो मार्केट में अवेलेबल हो, जैसे अरिहंत पुणेकर महावीर वगैरह निकालते हैं करंट के लिए वार्षिक, उनकी बुक वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए MP हो गया आपका। इसके बाद करंट की बात करते हैं, जो इंडिया का करंट और विश्व का करंट है। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें। क्या पढ़ें? प्रतियोगिता दर्पण। अब देखिए प्रतियोगिता दर्पण अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मंथली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके लिए वार्षिक जो आती है, क्या लेना है आपको? जो वार्षिक प्रतियोगिता दर्पण आती है दोस्तों वो लेना है, जो पूरे 9 क्वेश्चन तक कवर हो जाते हैं। अब एक आध क्वेश्चन तो बाहर का आ ही जाता है करंट में। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों आगे, अब समझना हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये कहाँ से कवर करें आप। तो इसके लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ ले, सामान्य GK वाली। ठीक, कौन सी बुक पढ़ना है दोस्तों? लुसेंट GK। अगर आपको लग रहा है भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और राजनीति शास्त्र, ये सारी किससे पढ़ लें आप? लुसेंट से पढ़ लें। तो इससे लुसेंट से लगभग आपका ज़्यादातर पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा साइंस कम है तो साइंस की एक स्पेशल लुसेंट आती है, वो पढ़ लें। ठीक है,
साइंस की लूसेंट पढ़ लें, ठीक है, तो दोनों कवर हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट बहुत छोटी बुक आती है, कंप्यूटर उसमें अच्छा डाटा दिया हुआ है, तो उससे भी लगभग कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए पढ़ने का तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स भी बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक, पर वो ज़्यादातर बड़ी बुक पढ़ने में इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना आप छोटी बुक पढ़ के कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हो 2 महीने के अंदर। बड़ी बुक आपको मैं मेंस के लिए बताऊंगा, मेंस के लिए कुछ अलग स्पेशल बुक्स होती है, वही पढ़ना रहती हैं। अब देखिए इस बार MPPSC प्री में एक नया सब टॉपिक जुड़ा है, संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लक्ष्मीकांत की प्रशासन वाली बुक पढ़ें। लक्ष्मीकांत की कौन सी बुक पढ़ना है दोस्तों? प्रशासन वाली बुक पढ़ना है आपको। बाकी तो कई राइटर की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, पर लक्ष्मीकांत की अगर प्रशासन वाली बुक्स पढ़ते हैं आप संस्थाओं के लिए विशेष, तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको मेंस में ऐसा आंसर राइटिंग करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, ठीक, क्योंकि मेंस MPPSC मेंस में भी आपको जो सेकंड पेपर है उसके अंदर कई संस्थाओं के बारे में आता है, जैसे केक हो गया, आपका निर्वाचन आयोग हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे भी फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये इससे पढ़ लें आप। देखिए लूसेंट ले लें आप, सामान्य GK के लिए सबसे बेटर बुक है, और इससे ही विविध भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक। विविध देखिए तो ज़्यादातर चीज़ें आपका लूसेंट कवर करवा देगा। फिर इसके बाद प्रतियोगिता दर्पण ले लें। फिर इसके बाद तथ्यबाण एक पेपर आता है मध्य प्रदेश के लिए, वो ले लें। फिर इसके बाद आपका जो बचा है कंप्यूटर के लिए लूसेंट ले लें, ठीक। तो ये 4 से 5 बुक पढ़ना है, जिससे आपका MPPSC प्री आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। और MP के लिए TMH या वर्णवाल पढ़ें, सबसे बेटर बुक है। बाकी जो बुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। ये 2 बुक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। अगर आपने देखिए ये इतना पढ़ा तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको MPPSC प्री निकालने के लिए से नहीं रोक पाएगी। देखिए एक बार और मैं बुक्स नोट करवा देता हूँ दोस्तों। MPPSC प्री के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना है आपको, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। तो देखिए MPPSC प्री के लिए जो बुक्स है आपकी लूसेंट GK की, ठीक है, इसके बाद लूसेंट साइंस, फिर इसके बाद MP के लिए कौन सी बुक पढ़ना है आपको? TMH टाटा मैग्रा हिल्स, ठीक है, और प्रतियोगिता दर्पण, ये 4 बुक पढ़ना है। देखिए दोस्तों GK के लिए लूसेंट, साइंस के लिए लूसेंट, और MP के लिए TMH टाटा मैग्रा हिल्स की बुक्स, और प्रतियोगिता दर्पण, और मध्य प्रदेश के लिए एक तथ्यबाण पेपर आपको पढ़ना है, रीडिंग लगाना है। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको MPPSC प्री निकालने से नहीं रोक सकता। ये मेरी 101% गारंटी दोस्तों, ठीक, 101%, 100% आपका PSC प्री निकल जाएगा, ठीक है। अब ये अगर यही पढ़ते हैं तो इससे लगभग आपका जो सिलेबस है उसका 95% कवर हो जाएगा। बाकी तो कई बुक से पढ़ने के लिए ये कम समय में और स्मार्ट वर्क करके आप PSC प्री आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए प्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप कमेंट करते तो मैं मेंस के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, मेंस में कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, कम समय में कैसे मेंस निकालेंगे हम, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।